बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज अली जाविया स्कूल सिस्टम से कंप्यूटर क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 14 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल में हमारे पास है जी ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल होता क्या है। कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल एक ऐसा ट्रांसफर कंट्रोल है जिसके अंदर प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर ट्रांसफर कंट्रोल जो है वो स्विच करता है ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, यानी किसी कंडीशन को चेक करते हुए वो किसी एक खास लाइन से किसी दूसरी लाइन की तरफ जो है वो मूव करेगा। In GW Basic there are many statements that works on the conditional transfer control। conditional transfer control की बुनियाद के ऊपर GW Basic के अंदर बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो वर्क करती हैं। सबसे पहले हमने आज देखी गो टू स्टेटमेंट्स, अब है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। ये ऐसी कमांड है जो GW Basic के प्रोग्राम्स के अंदर मौजूद कोई भी एरर्स को ट्रैप करने में जो है हमारी मदद देती है। बेसिकली हम इसे कहते हैं एरर ट्रैपिंग statement. This command enables error trapping feature of GW Basic and specify the first line of error handling routine। यानी ये वो स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम के अंदर कहीं भी जो पहली लाइन किसी भी लाइन के ऊपर, यानी लाइन नंबर 10 पे, लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 20 पे कहीं भी एरर आता है तो वो उस पहली लाइन को क्या करता है, इंडिकेट करता है कि यहाँ से एरर जो है वो प्रोग्राम के अंदर आया। सिंटैक्स है इसमें हमारे पास ऑन एरर गो टू लाइन नंबर, यानी क्या ऑन एरर वो लाइन जिसके ऊपर एरर है गो टू उस लाइन की तरफ जो है वो कंट्रोल स्विच कर दे। इंटरप्रिटेशन लाइन नंबर इज अ वैलिड लाइन नंबर इन द प्रोग्राम। लाइन नंबर वो लाइन नंबर है जो GW बेसिक के अंदर यानी कि हम लिख सकते हैं। इसकी रीजन क्या है कि बेसिकली जो लाइन नंबर की तादाद है वो है 0 से लेकर 65,529 लाइन्स जो हम GW बेसिक के प्रोग्राम के अंदर हम लिख सकते हैं मैक्सिमम। अगर हम किसी लाइन को मैनेज का नंबर दे दें या फिर 65,529 करैक्टर या लाइन नंबर से ज्यादा कर रहे हैं, 65,530 लाइन नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, ये इनवैलिड लाइन नंबर आ जाएंगे। तो वो लाइन नंबर जो वैलिड है प्रोग्राम के अंदर एरर हैंडलर रूटीन इन GW बेसिक आर टर्न ऑन विद एन एरर गो टू स्टेटमेंट। अब क्या है जी कि जब भी हम ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं तो एरर हैंडलर रूटीन जो है वो खुद ब खुद GW बेसिक के अंदर टर्न ऑन हो जाता है। इट इज ऑफन यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी इसको कब इस्तेमाल किया जाए जब आप GW बेसिक के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, ताकि प्रोग्राम के अंदर किसी भी लाइन के ऊपर कोई भी एरर आएगा तो ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट उस लाइन के ऊपर मौजूदा एरर को क्या करेगी, ट्रैप करेगी और उस लाइन नंबर का जो है वो क्या करेगी, उसे फिक्स करेगी। अब इस दौरान जो है दो मुख्तलिफ वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ERR उस टाइम एक वेरिएबल किसी भी एरर को असाइन किया जाता है जब किसी भी लाइन के ऊपर कोई एरर आए। Each error has been assigned a unique code। हर एरर को क्या किया जाता है, एक खास कोड दिया जाता है GW बेसिक के अंदर। When an error occurs, जब प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आएगा तो उसे एक खास कोड दिया जाएगा, उस कोड को हम नाम देते हैं ERR। इसी तरह से ERL वो दूसरा कोड है जिसको उस लाइन नंबर के ऊपर दिया जाता है जिस लाइन नंबर के अंदर एरर आया है। एंड द लाइन नंबर वेयर द एरर वाज इनकाउंटर्ड, वो लाइन जिसके ऊपर एरर जो है वो क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, ये ट्रैप किया जाता है, उस लाइन को एक जो है स्पेशल वेरिएबल दिया जाता है, उस वेरिएबल का नाम है ERL। यानी बेसिकली एरर्स को एक कोड दिया जाता है और उस लाइन को भी कोड दिया जाता है जिसके ऊपर एरर आता है। ये तमाम के तमाम कहाँ पे मौजूद होते हैं, एरर